Hello students, welcome to Rankers. Today we are going to start with question number 2 of practice set 5.1. पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया था. इस बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. मतलब हम लोग को बताना है ये पॉइंट्स जो तीनों पॉइंट्स दी हुई है हर एक क्वेश्चन में वो कोलिनियर है या नहीं है. तो सबसे पहली बात आती है कोलिनियर पॉइंट्स होती क्या है. तो सबसे पहले हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स को डिफाइन कर लेते हैं. कोलिनियर पॉइंट्स. अब स्टूडेंट्स देखो, 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होती है नहीं होती है बताता हूं तुम लोग को. पॉइंट ए है और पॉइंट बी है. सपोज वन लाइन कैन पास थ्रू, एक लाइन हम लोग पास कर सकते हैं 2 पॉइंट्स के थ्रू. तो ये दोनों पॉइंट्स क्या हो गए स्टूडेंट्स? कोलिनियर पॉइंट हो गई. मतलब एनी 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर. ये याद रखना करके 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होती है. 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होती है. खेला कहां से शुरू हो जाता है? 3 पॉइंट से शुरू हो जाता है. 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है. इसका डेफिनेशन ही शुरू होता है 3 पॉइंट से. मतलब 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है. अगर एक ही लाइन पे है तीनों पॉइंट्स तो वो कोलिनियर है, अगर नहीं है तो वो कोलिनियर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज पॉइंट ए यहां पे और पॉइंट बी यहां पे और सपोज पॉइंट सी यहां पे ड्रॉ कर देता हूं. अब देखो ये यूजिंग दिस 2 पॉइंट्स हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी तो ये दोनों पॉइंट्स तो लाइन पे है लेकिन ये पॉइंट्स लाइन पे नहीं है. तो ये तीनों पॉइंट्स को कंबाइनली हम लोग क्या बोलेंगे करके दे कोलिनियर नहीं है. दे आर नॉट कोलिनियर. अगर ये पॉइंट सी भी अगर यहां पे होती तो हम लोग बोल सकते हैं करके तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है. मतलब क्या है? 3 पॉइंट्स या 3 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे है तो वो कोलिनियर पॉइंट है. आई रिपीट, 3 पॉइंट या 3 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे तो वो कोलिनियर पॉइंट्स है, नहीं तो वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है. एंड अगेन 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर. 3 पॉइंट्स डिपेंड करता है, अगर एक ही लाइन पे है तो वो कोलिनियर है, नहीं तो कोलिनियर नहीं है. अब हम लोग को अगर सपोज शो करना है, अभी यहाँ पे देखो 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो यहाँ पे बिटवीननेस का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है. स्टूडेंट्स देखो ए डैश सी डैश बी लिखते हैं हम लोग. इसका मतलब क्या है? पॉइंट सी इज बिटवीन ए डैश सी डैश बी. ये क्या इंडिकेट करता है? दिस 3 पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन और ऑन द सेम सेगमेंट. अब पॉइंट ए, पॉइंट सी एंड पॉइंट बी के बारे में बात करें तो पॉइंट यहाँ पे बिटवीननेस के हिसाब से क्या है? पॉइंट सी इज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. अब बिटवीननेस का फॉर्मूला क्या था हम लोग का? ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी करते थे हम लोग. दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स. अगर ये 2 पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस है 5 और ये डिस्टेंस है सपोज 2 तो ये पूरा का पूरा कितना होगा? 7 से 7 होगा. तो देखो 2 प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 हो गया. अगर मैच होता है तो ये क्या है? कोलिनियर पॉइंट से, नहीं तो नहीं है. और बिटवीननेस पता करने के लिए क्या देखेंगे? इन दोनों पॉइंट्स में, इन दोनों डिस्टेंस में देखो कॉमन पॉइंट क्या है? ये सी आई है. तो हम लोग बोल सकते हैं सी इज बिटवीन ए एंड बी. तो हम लोग शुरू करते हैं यही कॉन्सेप्ट लेके, बिटवीननेस का कॉन्सेप्ट लेके. हम लोग क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? हम लोग क्या डिटरमाइन करने वाले हैं? डिटरमाइन का मतलब ही क्या होता है? पता करो. पता करो करके पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है या नहीं है. तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? पॉइंट ए बी सी पॉइंट 3 पॉइंट्स दे दिए. तो सबसे पहले 3 पॉइंट्स लिख देते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट ए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है? 1, -3 1, -3. पॉइंट बी इज गिवन टू बी व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी? 2, -5 एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हम लोग को -4, -7. ओके. अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग बिटवीननेस अपना डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते हैं. तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले से यूज करेंगे करके सबसे पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे. ओके. नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. अब यहां पे 3 पॉइंट्स दे दिए तो x1 y1 x2 y2 ये मेंशन करने की जरूरत नहीं. तो फिर इसके लिए x3 y3 लेना पड़ेगा. हम लोग के फॉर्मूले में क्या है? x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर का रूट में. ठीक है. फिर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूं. यहां पे मैं क्या है अपना फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर. ओके. ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया. अब स्टूडेंट्स देखो यहां पे वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. तो पॉइंट ए एंड बी को अगर हम लें तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का? देखो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग पॉइंट ए और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं.
तो पॉइंट ए हम लोग का क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे 1 1 यूज करेंगे, दैट इज x1 y1 हो गया हम लोग का ये, और x2 y2 हो गया। इसको देख नहीं रहे हैं फिलहाल, डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हमारा x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। अब अंडर रूट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, फॉर्मूला देखते रहो। अभी ये 1 1 था, ये 2 2 था, तो ये हमारा x2 हो गया कि नहीं स्टूडेंट्स, देखो 2, फिर ये फॉर्मूले वाला माइनस लिखा मैंने, फिर x1 क्या हमारा 1 द होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या है, देखो 1 1 था, ये 2 2 था, तो ये -5 माइनस विद इन द ब्रैकेट माइनस एंड स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा द होल स्क्वायर। ओके, नाउ इक्वल टू 2 - 1 1 का स्क्वायर एंड विद इन द ब्रैकेट अगर हम लोग सॉल्व करें तो -5 माइनस इंटू माइनस विद इन द ब्रैकेट माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहां पे +3 द होल स्क्वायर। आई एम नॉट टेकिंग द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर राइट नाउ, 1 का स्क्वायर प्लस -5 + 3, -5 + 3 इज इक्वल टू -2 होता है स्टूडेंट्स। ओके, अब हम लोग स्क्वायर कर रहे थे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और प्लस -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, क्योंकि मैंने पहले बताया था स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। ओके, इज इक्वल टू √5। दिस इज अवर फर्स्ट स्टेटमेंट। हम लोग ने डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी और सी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, बी एंड सी के बीच में डिस्टेंस अंडर रूट। नाउ स्टूडेंट्स देखो, ये बी और सी के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 1 2 2, दैट इज x1 y1 एंड ये हो जाएगा हम लोग x2 y2 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। x2 हमारा क्या है -4 है, तो -4 फॉर्मूला वाला माइनस एंड x1 क्या हमारा 2 है द होल स्क्वायर प्लस फिर 7 विद इन द ब्रैकेट -5 एंड स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, 7 -5। ओके, नाउ अंडर रूट -4 -2 -6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर कर लिया हम लोग ने प्लस, अब विद इन द ब्रैकेट क्या होगा 7 + 5 द होल स्क्वायर। ओके, अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो अंडर रूट नॉर्मल कैलकुलेशन है, -6 का स्क्वायर क्या आएगा 36 प्लस, और ये क्या हो गया 7 + 5 दैट इज 12, 12 का स्क्वायर 144, ये डायरेक्टली कर रहा हूं, 7 + 5 12 होता है और 12 का स्क्वायर 144। अब इन दोनों को ऐड करें हम लोग, मैं छोटा छोटा कैलकुलेशन भी आप लोगों को बता रहा हूं, 0 ये हो जाएगा अपना कितना, ये 0 1 कैरियर 8 1, ये हो गया हम लोग का 180। अब 180 को हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइज करना है स्टूडेंट्स। देखो 180 को हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं। 2 के टेबल में गया 9, 2 के टेबल में गया 45, फिर 3 के टेबल में गया 3 1 = 3, 3 5 = 15, फिर 3 के टेबल में गया और ये 5। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 × 2 × 3 × 3 × 5। देखो स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट में हम लोग क्या देखते हैं, जोड़ी देखते हैं, जोड़ी। यहाँ पे 2 2 की जोड़ी बन गई तो ये बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा, इनटू ये 3 3 की जोड़ी बन गई, ये भी 3 बाहर आ गया और ये √5। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का स्टूडेंट 6√5। तो ये क्या हो गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 कहलाएगा। दिस इज अवर स्टेटमेंट नंबर 2। नाउ स्टेटमेंट नंबर 3 के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन, देखो ए बी निकाल लिया हम लोग ने, बी सी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे ए सी अंडर रूट। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला देखिए, ए और सी के बीच में निकाल रहे हैं तो बी को जरा छुपा दो, तो ए और सी ये हम लोग का 1 1 पॉइंट हो जाएगा, दैट इज x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 क्या हमारा -4 है, तो -4 माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है और -1 द होल स्क्वायर प्लस 7 है, ये हमारा y2 है, माइनस विद इन द ब्रैकेट -3 और द होल स्क्वायर अंडर रूट -4 -1 -5 का स्क्वायर प्लस विद इन द ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 3 द होल स्क्वायर। ओके, अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 और ये 7 + 3 स्टूडेंट्स क्या होता है 10 होता है, और 10 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 100 होता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 125। अब 125 को अगर फैक्टराइज करें हम लोग तो 125
5 के टेबल में 25 टाइम्स में, 5 के टेबल में 5 टाइम्स में। अब देखो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये क्या आएगा, इसकी जोड़ी बन गई 5√5। ये स्टेटमेंट नंबर हमारा हो गया 3। अब इसके बाद में हम लोग को क्या देखना पड़ता है, देखो ए बी का डिस्टेंस √5 है, मतलब 1√5 है ये, और ये क्या है 6√5 है, और ये 5√5 है। मतलब ये लाइक टर्म्स में मिला क्या, नहीं देखो √5 है, √5 है, √5। अगर ऐसा मिलता है तो सबसे दो नंबर छोटे नंबर्स देखो क्या है, एक तो ये है, ये 1√5 है, और ये 5√5 है, और ये बड़ा वाला नंबर है। तो क्या करेंगे, ए बी प्लस ए सी करके देखेंगे हम लोग को बी सी मिल रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो जो छोटे छोटे नंबर्स है उनको टिक कर लो, एक ये है ए बी है अपना, और एक ए सी है। तो चेक करते हैं, फ्रॉम 1 and 2, ये थोड़ा डिफरेंट पेन से लिखता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, 2 and 3। तो क्या लिख रहे हैं हम लोग को, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू, ए बी क्या मिला था हम लोग को 1√5 प्लस ये कितना मिला हम लोग को 5√5। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हम लोग को, देखो √5 है, √5 है, ये 1 है और ये 5 है, तो क्या हो जाएगा 6√5। और ये किससे मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है BC से मैच हो रहा है। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस AC इज इक्वल टू BC, मैच हो रहा है ये। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर पॉइंट्स एंड बिटवीनस भी लिख सकते हैं। इसमें हम लोग को बिटवीनस पूछा नहीं है, लेकिन मैं लिखवा रहा हूं करके। देखो यहां पे ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी मिल रहा है, तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स देखो क्या है स्टूडेंट्स, ए है, दैट मीन्स ये कॉमन पॉइंट्स क्या होगी, बी और सी के बीच में रहेगी। देखो बी एंड सी, इसके बीच में पॉइंट्स क्या रहेगी हमारी, ए। अब देखो ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी मिल रहा है, तो ये हम लोग बिटवीनस भी लिख दिया हम लोग ने करके। अगर कोलिनियर है तो बिटवीनस मिलेगा ही हम लोगों को। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया, एल एम एन 3 पॉइंट्स दे दिए। इसमें भी हम लोग वही कॉन्सेप्ट लेंगे। सबसे पहले एल एम के बीच में डिस्टेंस लेंगे। देखो पॉइंट्स क्या दी हुई है, एल एम एन, तो सबसे पहले हम लोग एल एम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, फिर बाद में एम एन फाइंड आउट करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद में एल एन फाइंड आउट करेंगे। ये तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद हम लोग को देखना है करके दो डिस्टेंस कौन सी छोटी है। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 2। एल क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स हम लोग को, एल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए -2, 3, एम कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है हम लोगों को 1, -3 एंड एन कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 5, 4। ओके, नाउ क्या लिखते हैं हम लोग इसके बाद में, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्टली लिखते हैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स हमारा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। ना सबसे पहला पॉइंट क्या निकालना है हम लोग को, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एल एम। तो एल एम इज इक्वल टू अंडर रूट एल एम। फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकेंड पॉइंट ये है स्टूडेंट्स हमारे, तो ये 1, 1 हो गया, ये 2, 2 हो गया, दैट इज x1 y1, और ये हमारा हो गया x2 y2, इग्नोरिंग दैट। अब x2 ये हमारा, तो 1 माइनस फॉर्मूला वाला माइनस, और ये -2 है हमारा, द होल स्क्वायर इन स्क्वायर ब्रैकेट द होल स्क्वायर प्लस, अब y2 क्या हमारा -3 है, फॉर्मूला वाला माइनस, और ये 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 विद इन द ब्रैकेट क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, द होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस करते हैं, -3 और -3 -6 हो गया, द होल स्क्वायर। अब ये डायरेक्टली कर रहा हूं, 1 + 2 3 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, 9 होगा, और ये होगा हमारा 36। तो 36 + 9 करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को स्टूडेंट्स, 45 मिला। अब 45 को फैक्टर्स निकाल सकते हैं 3 के टेबल में, 3 1 जा, 3 5 जा, फिर 3 5 5, दैट इज ये क्या हो गया हम लोग का 3 × 3 × 5।
इसकी जोड़ी बन गई स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या लिखेंगे 3√5। दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट निकल गया हमारा। अब सेकंड स्टेटमेंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, एम एन फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एम और एन फाइंड आउट करेंगे। तो एम एन के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए अगेन वी आर गोइंग टू यूज डिस्टेंस फार्मूला। तो एम एन के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये पॉइंट क्या हो गया हम लोग का 1 1 वाली कैटेगरी में आ गया और ये 2 2 वाली की कैटेगरी में आ गया। तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x2 हमारा क्या है 5 है, 5 फॉर्मूला वाला माइनस द होल स्क्वायर प्लस फिर ये क्या हो गया हमारा y2 हो गया 4 माइनस -3 विद इन द ब्रैकेट, द होल स्क्वायर। ओके, नाउ 5 - 1 4, तो 4 का स्क्वायर करना है प्लस विद इन द ब्रैकेट माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो 4 + 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा स्टूडेंट 16 और ये क्या होगा 7 का स्क्वायर 49। अब इन दोनों को ऐड करना है। देखो ये क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 65। तो 65 का अगर हम लोग फैक्टर्स निकालें तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स हम लोगों को, 5 के टेबल में 5 1 5 और ये आएगा 3। तो डेट मीन्स इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स में नहीं मिल रहे हम लोग को जिसको हम लोग बाहर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा क्योंकि कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। जैसे यहाँ पे कॉमन नहीं मिल रहा था 3 × 3 तो बाहर रख रहे थे, यहाँ पे तो 5 और 13 मिला, 5 × 13 लिखेंगे तो कॉमन बाहर निकलेगा नहीं। ओके, तो यही स्टेटमेंट हम लोग का क्या हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा। नाउ लास्ट स्टेटमेंट निकालना है हम लोग को, दैट इज एल एन के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एल एन इज इक्वल टू √। अब L और N दैट इज ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हम लोग का 1 1 और ये 2 2 की कैटेगरी में आ गया, तो ये हम लोग का x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 y2 हो गया। तो x2 क्या हमारा 5 है, फॉर्मूला वाला माइनस और ये माइनस विद इन द ब्रैकेट -2 और ये हो जाएगा द होल स्क्वायर प्लस 4 -3 ये हो जाएगा द होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखो 5 विद इन द ब्रैकेट हम लोग को माइनस माइनस प्लस मिलने वाला है, तो 5 + 2 द होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ये क्या हो गया हम लोग का 49, 5 + 2 7 होता है, 7 का स्क्वायर 49 और ये 1 दैट इज √50 मिला। अब ये √50 का हम लोग फैक्टर्स निकाल सकते हैं। देखो √50 का फैक्टर्स निकाल रहा हूं मैं। 2 के टेबल में गया 2 2 = 4, 1 कैरियर 5। अब ये 5 के टेबल में गया, देखो इसमें जोड़ी मिल रही है हम लोग को, तो क्या लिखेंगे 2 × 5 × 5 दैट इज इसकी जोड़ी बन गई 5 √2 आया। दिस इज योर थर्ड स्टेटमेंट। अब हम लोगों को करना क्या है, देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो ये √5 में आ रहा है, ये √2 में आ रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। तो क्या करना है, कैसे पता करें करके दो डिस्टेंस कौन सी छोटी डिस्टेंस है जिसको ऐड करके हम लोग को थर्ड डिस्टेंस मिल जाए। तो देखो अगर यहाँ पे ये √5 में है और ये √2 में कंफ्यूजन हो तो क्या करना चाहिए हम लोग को, ये रूट कॉमन बाहर निकालने से पहले हम लोग को क्या मिला था 45 मिला था, √45 और यहाँ पे कॉमन बाहर निकालने से पहले क्या मिला था 50 मिला था और ये 65 है। तो दो छोटे नंबर्स कौन से छोटे नंबर्स नजर आ रहे हैं हम लोग को दोनों के मुकाबले में, √45 और √50 इन दोनों को ऐड करना है। दैट मीन्स ये और ये वाला लेंगे। ओके, तो क्या है LM, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग फ्रॉम 1 2 and 3 LM प्लस LN इज इक्वल टू, पहले तो लिख देते हैं क्या मिला था हम लोग को, ये 3 √5 प्लस 5 √2 इट कांट बी एडेड। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करके अगर कैलसी पे भी तुम लोग जाओगे तो ये ऐड करके हम लोग को ये मिलने वाला है नहीं, और तुम लोग के एग्जाम में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये कोलिनियर नहीं होगा 99%। ठीक है, तो इज नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, इज नॉट इक्वल टू √65। तो अल्टीमेटली हम लोग लिख सकते हैं इज नॉट इक्वल टू MN। तो इसका रिजल्ट अल्टीमेटली क्या मिलेगा, इज नॉट इक्वल टू MN। अगर नॉट इक्वल टू मिला देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, अगर मैच नहीं हो रहा है बिटवीन अस मैच नहीं हो रहा है तो क्या लिखेंगे
पॉइंट्स L, M and N are non-collinear, that is not collinear. बस इतना ही लिखना है. ओके, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं. यहाँ पे LM हम लोग को 3√5 मिला, ये √65, इसका कॉमननेस बाहर नहीं निकाल सकते थे हम लोग फैक्टर्स. यहाँ पे 5√2 मिला. जब कभी भी √5, √3 ऐसा अनकॉमन तुम लोग को मिले नंबर्स, तो ये मोस्टली क्या होगा, कोलिनियर नहीं होगा. और दो नंबर्स को ऐड करने के बाद में थर्ड डिस्टेंस मिलना चाहिए, वो भी मैंने बता दिया है करके. क्या है, कॉमन फैक्टर्स निकालने से पहले जो रूट के अंदर नंबर्स था उसको कंसीडर करो. √45 है और ये छोटा नंबर्स है, ये दोनों छोटे नंबर्स को ही ऐड करके बताओ करके ये कोलिनियर नहीं है. ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. नंबर 1 टू द क्वेश्चन नंबर 3. तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पॉइंट R है, D है और S है. अब ये पॉइंट्स में हम लोग को सबसे पहले क्या क्या निकालना है. देखो पॉइंट्स क्या दी हुई है, R, D और S. तो सबसे पहले हम लोग RD निकाल लेंगे, फिर बाद में DS निकालेंगे और उसके बाद में RS. ठीक है, ये तीनों डिस्टेंस पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. बाय विच फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. तो क्या लिखेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है अपना, √x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. नाउ यूजिंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू फाइंड RD. तो देखो दो पॉइंट्स RD यहाँ पे है, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R एंड D इज व्हाट, √. अब देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, तो फर्स्ट पॉइंट के लिए क्या याद रखेंगे, 1 1, दैट इज x1 y1, ये 2 दैट इज x2 y2. तो x2 हम लोग का क्या है, 2 है, माइनस फॉर्मूला वाला माइनस, और ये 0 द होल स्क्वायर. y2 क्या हमारा स्टूडेंट्स 1 है, और यहाँ पे -3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 माइनस 0 इज 2 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 2 इज -2 का स्क्वायर. दैट इज ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारा 4 हो गया. ये मैं डायरेक्टली आंसर ये लिख दिया था, 4 + 4 दैट इज ये हो गया √8. अब √8 का फैक्टराइज करो, 2 4 2 2 2 1 दैट इज √2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज, इसकी जोड़ी बन गई स्टूडेंट्स. तो ये बाहर आएगा, रूट के बाहर आ जाएगा, दैट इज 2√2 हो गया ये. दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट. नाउ सेकंड में क्या निकालना है, हम लोग ने ये निकाल लिया. अब क्या निकालेंगे, DS. तो DS मतलब ये पॉइंट्स है, √. सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट D और S के बीच में डिस्टेंस निकालना है. तो ये 1 1 है, दैट इज x1 y1 हो गया, और ये x2 y2. तो x2 क्या हमारा 3 है, तो 3 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस ये y2 हो गया -1, फॉर्मूले में -1 द होल स्क्वायर √. 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, दैट इज 1 का स्क्वायर करना है हम लोगों को, प्लस ये -2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, -2 का स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का 4. तो ये मिल जाएगा हम लोग को √5. ठीक है, हम लोग को एक आंसर मिल रहा है 2√2 और दूसरा क्या मिल रहा है, √5 भी मिल रहा है. तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये है करके अभी प्रिडिक्ट कर रहा हूं, RDS कोलिनियर नहीं होगी. ठीक है, फिर भी देखते हैं. ये स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया. अब स्टेटमेंट नंबर 3 के लिए क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को, RS कैलकुलेट करना है. तो RS अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला, R और S के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो ये हमारी 1 पॉइंट हो गई, फर्स्ट पॉइंट दैट इज x1 y1 और ये x2 y2. तो x2 क्या हमारा 3 है, 3 माइनस 0 करेंगे x1 द होल स्क्वायर. y2 क्या हमारा -1 है, फॉर्मूले में वाला माइनस, और ये -3. ओके, देखो ये x2 था, 3 माइनस 0 किया, द होल स्क्वायर किया, -2 -1 हमारा y2 था, y2 माइनस y1 किया हम लोगों ने, √. ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये हो गया 9 और ये हो गया 16. ये हमारा मिल जाएगा √25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या मिलता है, 5 मिलता है. देखो ये पूरा मिसमैच हो रहा है. देखो 2√2 मिल रहा है, यहाँ पे √5 मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो सबसे दो नंबर छोटे नंबर्स कौन से हो सकते हैं, वो कैसे एनालाइज करेंगे. अगर सपोज ऐसे अनकॉमन में मिल रहा है तो कैसे पता करेंगे, कॉमन फैक्टर्स बाहर निकालने से पहले रूट के अंदर जो नंबर था वो देखना है. √8 है,
यहाँ पे तो √5 ही है और ये √25 है। दैट मीन्स ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है। दैट मीन्स ये दो नंबर छोटे हो सकते हैं और ये नंबर बड़ा ये 25 है। तो दो छोटे नंबर कौन से हो गए हम लोग के, ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अब लिखना क्या है, स्टेटमेंट क्या करना है, फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2 and 3 RD प्लस DS इज नॉट इक्वल टू RS। डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया था करके ये कभी भी मैच नहीं होगा, इक्वल टू में कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि ये √2 में, ये √5 में और ये विदाउट रूट में है, तो ये कभी कोलिनियर नहीं होगा। तो RD प्लस DS इज नॉट इक्वल टू RS। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं क्या है ये, देयरफॉर पॉइंट RD एंड S आर नॉट कोलिनियर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। पॉइंट P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, R। तो पॉइंट क्या क्या दी हुई है हम लोग को, पॉइंट P दी हुई है, Q दी हुई है और R। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन PQ फाइंड आउट कर लेंगे, फिर QR फाइंड आउट कर लेंगे एंड दैट इज लास्ट में PR भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस PQ फाइंड आउट करते हैं स्टेटमेंट 1 के लिए। तो रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स हमारा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, PQ के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो PQ अंडर रूट। नाउ स्टूडेंट्स यहां पे देखो ध्यान से, P और Q दैट इज ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो ये क्या हो गया हम लोग का, x1 y1 हो गया और ये हमारा x2 y2 हो गया। ये x1 y1 हो गया। हर एक क्वेश्चन में एक ही चीज में बार बार रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज x1 y1 हो गया और ये हमारा x2 y2 हो गया। तो x2 क्या है हमारा, 1 माइनस फॉर्मूला वाला माइनस, नाउ विद इन द ब्रैकेट -2 आएगा द होल स्क्वायर प्लस फिर y2 क्या है हमारा 2 माइनस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस -1 द होल स्क्वायर 2 माइनस 3 -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 9 है और 1 का स्क्वायर 1 है, तो ये मिल गया हम लोग को √10। दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट। √10 को अगर फैक्टराइज करने जाओगे तो क्या मिलेगा, फैक्टर्स 2 और 5 मिलने वाला है। 2 × 5 कुछ कॉमन नहीं मिलने वाला है, तो इसको रूट में ही रखना पड़ेगा। नाउ ये हो जाने के बाद में लोग को क्या फाइंड आउट करना है, QR के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो QR इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला QR, अगेन आई रिपीटिंग द सेम थिंग। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ये सेकंड पॉइंट है, तो ये 1 1 ये 2 2 दैट इज x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो x2 क्या हमारा 4 है, 4 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 द होल स्क्वायर। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। नाउ 4 माइनस 1 क्या होता है स्टूडेंट्स, 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 दैट इज -1 का स्क्वायर। तो अगेन ये क्या हो गया, 9 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 1 माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव में आएगा 1, तो ये क्या हो गया हम लोग का √10 हो गया स्टूडेंट्स। ये हम लोग का सेकंड स्टेटमेंट हो गया। नाउ थर्ड स्टेटमेंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, PR डिस्टेंस बिटवीन क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, PR के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स ये लेना है P और R। फर्स्ट पॉइंट क्या P है, दैट इज ये x1 y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो x2 क्या हमारा 4 है, 4 करस्पॉन्डिंग x1 क्या है -2 विद इन द ब्रैकेट द होल स्क्वायर प्लस 1 y2 हमारा -3 द होल स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं, विद इन द ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले। 4 माइनस इंटू माइनस प्लस दैट इज 2 स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स -2 का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ
4 + 2 कितना होता है स्टूडेंट? 6 होता है। तो 6 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर, दैट इज ये क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा? ये हो गया 36 और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा? 4, दैट इज ये क्या आएगा? √40 हो गया। अब इसको फैक्टराइज करके देखते हैं। देखो 2 के टेबल में गया 20, 2 के टेबल में गया 10, फिर वापस 2 के टेबल में गया और 5। तो अल्टीमेटली हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 5। देखो ये 2 2 की जोड़ी बन गई तो ये बाहर आएगा, और इसके लिए तो 2 एक्स्ट्रा है ही नहीं, इसके लिए 5 दूसरा 5 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 5 10। ये हमारा हो गया थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स ये कोलिनियर होने का चांसेस है। देखो ये भी √10 के टर्म्स में मिला है, ये भी √10 के टर्म्स में मिला है, ये भी √10 के टर्म्स में मिला है, प्लस ये कितना √2 है? 1√2 है, ये 1√2 है, मतलब ये दोनों ही क्या है? स्मॉलर है, ये और ये दोनों स्मॉलर है। इन दोनों को ऐड करके हम लोग को 2√10 मिल सकता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1, 2 and 3। आई रिपीट, देखो ये भी √10 में मिला है, ये भी √10 में मिला है, ये भी √10 में मिला है, तो ऐसे केसेस में चांसेस होगा क्या होगा करके वो कोलिनियर हो सकता है। देखो ये 1√10 है, ये भी 1√10 है, 1√10 क्या हो जाएगा? 2√10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो स्मॉलर डिस्टेंस है उन दोनों को मार्क कर लिया मैंने। तो यहां पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1, 2 and 3। 1 से क्या मिला हम लोग को? PQ प्लस QR, ये क्या है? √10 है, √10 प्लस ये भी क्या है? √10 है। देखो ये 1√10 है, ये भी 1√10 है, तो 1 1 क्या हो गया? 2√10 हो गया, और ये किसके साथ मैच हो रहा है? PR के साथ मैच हो रहा है, PR के साथ मैच हो गया। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं PQ प्लस QR इज इक्वल टू PR। देयरफॉर पॉइंट्स PQR आर कोलिनियर पॉइंट्स। एंड बिटवीननेस भी लिख सकते हैं हम लोग। बिटवीननेस कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? देखो ये मैच हो गया ना, हम लोग का इक्वलिटी में आ गया, तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? Q कॉमन है, तो Q मिडल में आएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? P और R लिख सकते हैं। देखो PQ प्लस QR इज इक्वल टू PR, मैच हो रहा है हम लोग का पूरा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर नॉट। पहले मैं कोलिनियर का डेफिनेशन भी दे चुका हूँ, हाउ टू आइडेंटिफाई कोलिनियर है या नहीं है। स्टेटमेंट 1, 2, 3 निकालना है, फिर इस दोनों में से जो छोटे टर्म्स रहेंगे, जो छोटे नंबर्स रहेंगे, उन दोनों को ऐड करके देखने का करके थर्ड डिस्टेंस से मैच हो रहा है क्या नहीं। ओके, नाउ स्टूडेंट लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कराने से पहले आई लाइक टू गिव सम इंफॉर्मेशन और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो वो है क्या? देखो ये हमारा क्या है? एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। ठीक है, अगर सपोज कोई पॉइंट यहाँ पे हम लोग को प्लॉट करनी हो तो हम लोग क्या देखते हैं करके? एक्स कोऑर्डिनेट क्या है उसमें और वाई कोऑर्डिनेट क्या है उसमें। जैसे 2,4 है या फिर 2,1 है, तो हम लोग क्या देखते हैं? एक्स एक्सेस में 2 देखते हैं, और फिर बाद में वाई एक्सेस में क्या देखेंगे? 1 देखेंगे, तो ये पॉइंट प्लॉट करते हैं। अगर ये तो कोऑर्डिनेट एक्सेस पे पॉइंट आ गई, व्हाट हैपेंस अगर सपोज पॉइंट जो है एक्स एक्सेस पे ही है? अगर पॉइंट अगर एक्स एक्सेस पे ही है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अगर पॉइंट वाई एक्सेस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। ठीक है, अगर पॉइंट क्या है? इफ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सेस देन उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। अगर पॉइंट क्या है? x एक्सेस पे, y एक्सेस पे, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। मैं चाहिए तो यहां पे लिख देता हूं मैं, इफ पॉइंट इज ऑन x एक्सेस देन इट्स y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। और इफ पॉइंट इज ऑन y एक्सेस पे है देन इट्स x कोऑर्डिनेट इज 0 होगा। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। इसमें हम लोग एक और फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, वो क्या है? a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी
द होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज भी हम लोग यूज करने वाले हैं, तो वही भी जरा देख लेना क्या है ये। ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ ये मैंने बेसिक तुम लोग को पहले ही दे दी है करके, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉब्लम ना आए। देखो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, और कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। एंड ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम होना जरूरी है, और ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम होना जरूरी है। तो लेट अस बिगिन विद दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं करके। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखो यहीं पे दे दिया हम लोगों को फाइंड द पॉइंट। हम लोग को कौन सी पॉइंट फाइंड आउट करनी है? जो कि एक्स एक्सिस पे है। अब एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो हम लोग ने यहां पे लिख के रखा, देखो फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, तो यहां पे क्या है? अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। मतलब वो कौन से फॉर्मेट में आएगा? इसका आंसर इस फॉर्मेट में आएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स इक्वल डिस्टेंस पे। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे। इक्वल डिस्टेंस कौन से पॉइंट से? पॉइंट ए और पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। अगर मैं डायग्राम अगर आप लोगों को शो करूं तो ऐसा है, ये हमारी एक पॉइंट है ए। क्या है ये पॉइंट? -3,4 है, और ये पॉइंट बी है हमारी, ये क्या है हमारा 1,-4 है। ठीक है, अब ये दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग पी। अब ये पॉइंट पी क्या है? एक्स एक्सेस पे, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा स्टूडेंट? 0 होगा। तो इसको हम लोग एक्स ही मान के चल लेते हैं। दैट मीन्स ये पॉइंट पी क्या है? कोऑर्डिनेट क्या है इसके? x,0। x,0 क्यों? क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट कुछ तो कुछ नंबर होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा? हमेशा 0 होगा। ओके, अब ये जो पॉइंट जो हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ए से और पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस में, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस होगा। दैट मीन्स यहां से हम लोग को क्या मालूम पड़ा? पी ए, डिस्टेंस बिटवीन पी ए शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी बी। ये हम लोग को गिवन पार्ट दे दिया है। अभी हम लोग ने रफली सॉल्व कर दिया है, हम लोग को अभी स्टेटमेंट में लिखना है। होप ये एक पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है ये वाला, ये हम लोग लिख के देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? लेट P be a point on x axis, therefore y coordinate of P is 0। therefore P पॉइंट्स को हम लोग ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं x, 0। ये हमारी P पॉइंट हो गई। अब ये P पॉइंट कौन से इक्विडिस्टेंस पे है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लोगों को क्या दिया हुआ है? पी ए विल बी इक्वल टू पी बी। ओके, नाउ डिस्टेंस बिटवीन पी ए निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन पी ए मतलब क्या है? पी और ए। दैट मीन्स ये x1 हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट है हम लोग का P, दैट इज x1 y1, ये x2 y2। इसको रिवर्स ऑर्डर में भी हम लोग ले सकते हैं। ये हमारा x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो इसके लिए लिखना है कि हम लोग को अंडर रूट लिखना है, यहां पे अंडर रूट लिखना है। ओके, अब क्या करना है? देखो हम लोग को करना है क्या? x2 हमारा ये था -3 माइनस x आएगा, तो ये थोड़ा टीडियस हो जाएगा। पहले वेरिएबल के टर्म्स लिखने की कोशिश करो। तो मैं क्या कर रहा हूं? ये x को इस x से माइनस करूंगा। ठीक है, तो क्या आएगा? x -3 द होल स्क्वायर प्लस, फिर ये y लूंगा, y को y से माइनस करूंगा, तो क्या आएगा? 0 - 4 द होल स्क्वायर। स्टूडेंट जरूरी नहीं है करके x2 - x1 ही लिया जाए। x1 - x2 करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव नंबर ही मिलने वाला है। ओके, अब ये हो गया पी ए। अब पी बी के बारे में क्या करना है? देखो पी बी, यहाँ पे भी x से शुरू करेंगे हम लोग, तो x माइनस ये वाला x, दैट इज x - 1 द होल स्क्वायर प्लस 0 - -4 विद इन द ब्रैकेट द होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा? ये x + 3 द होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? -4 का द होल स्क्वायर। यहां पे क्या आएगा? x - 1 स्क्वायर,
और ये क्या हो जाएगा 0 + 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग 4 का स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स देखो ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, अब दोनों का स्क्वायर कर लिया जाए तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। देखो यहाँ पे अगर स्क्वायर करता हूं तो स्क्वायर है अंदर रूट है तो स्क्वायर भी चला जाएगा और रूट भी चला जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो ये रूट x है, अगर मैं स्क्वायर लिख देता हूं तो डायरेक्टली मैं इसको x लिख सकता हूं। ओके, अगर ये √2 है, √2 का द होल स्क्वायर करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा मेरे को 2 ही मिलेगा। अगर ये 17 है तो 17 √17 का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को 17। मतलब रूट हटाना है तो टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग स्टूडेंट्स, देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो x + 3 द होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x - 1 द होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखो x + 3, देखो a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आया है क्या नहीं, तो यहाँ पे क्या है पहले x का स्क्वायर करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर किया, फिर प्लस क्या करेंगे, अब क्या लिखा हुआ है 2ab, मतलब a इंटू बी करना है और मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, a इंटू बी करना है और मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो देखो ये हो गया x इंटू 3x हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा 6x आएगा, और फिर क्या है b का स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर सकते हैं तो क्या आएगा 9, और ये आएगा -4 का स्क्वायर 16। अब माइनस वाले टर्म्स में आ जाते हैं, x - 1 द होल स्क्वायर है तो क्या करना है ये x का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फॉर्मूले में माइनस है, फिर क्या लिखेंगे 2 इंटू दिस, देखो 2 इंटू x इंटू 1 करना है तो क्या आ जाएगा ये 2x हो गया, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को +1 मिलेगा, और ये 16। देखो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे भी 16 है, कॉमन है, दोनों साइड में अगर इक्वल के तरफ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस होता है तो डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट ये भी x² है, यहाँ पे भी x² है, तो ये भी स्ट्रक ऑफ हो जाएगा क्योंकि ये -x, ये इस तरफ आएगा तो -x² हो जाएगा तो कैंसिल होने वाला है। अब हम लोग लाइक टर्म्स कैंसिल हो जाने के बाद में ये दिख कैसे रहा है वो देखेंगे, ये 6x बचा, 9 बचा, -2x बचा और +1 बचा। अब लाइक टर्म्स देखो क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6x है, यहाँ पे है क्या कोई x के टर्म में है, तो ये इक्वल की इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये 1 ऑलरेडी यहाँ पे था, ये +9 इक्वल के तरफ जाएगा तो 9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, दोनों लाइक टर्म्स है तो ये क्या हो जाएगा 8x हो गया, प्लस माइनस माइनस करते हैं हम लोग तो ये -8 हो गया, तो x इज इक्वल टू -8 अपॉन 8 दैट इज x इज इक्वल टू -1 मिला। देखो स्टूडेंट्स पॉइंट क्या थी हमारी, p पॉइंट फाइंड आउट करना था, x की वैल्यू मिल चुकी है, देयरफॉर अब आंसर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, फाइनल आंसर कैसे लिखना है, देयरफॉर पॉइंट p थी, क्या था पॉइंट p, x, 0 था, वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज 1, 0, ये पॉइंट हो गई हमारी। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख देता हूं इसको मैं, p दैट इज 1, 0 is point which is equidistant from A that is क्या है -3, 4 and B that is 1, -4। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। हर एक क्वेश्चन में जो मेरे को लग रहा है करके आप लोगों को बेसिक नहीं मालूम होगा तो बेसिक भी बताते जा रहा हूँ। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं, 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ लेते हैं। ओके,